नवीन हमारे YouTube चैनल अम्बेडकर शक्ति में आपका स्वागत है। और आज हम जो आए हैं, अभी जो कल गुड़गांव से लेकर के दिल्ली तक जो मार्च हुआ था, उसके अंदर जो हमारे साथी थे ऋषभ विद्लान जी, इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। जो विकास कांगड़ा जी के साथ में मौजूद रहे, पूरे आंदोलन में उनका साथ दिया था। अब हम उनसे जानेंगे कि कल क्या बात हुई, क्या माहौल रहा, क्या आंदोलन कैसा रहा है, इसके बारे में हम इनसे समीक्षा करेंगे। इनसे विस्तार पूर्वक जानेंगे कि प्रशासन जो था, प्रशासन का कोई सहयोग मिला या उन्होंने डिटेन किया या उन्होंने क्या क्या परेशानी उनके साथ में क्या आई है, इस बारे में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ऋषभ विद्लान जी, आप हमें ज़रा बताइए इस बारे में। गुरुग्राम में जाकर के दिल्ली तक जो आपने मार्च किया, उसके अंदर अपने साथियों को लेकर, जैसे कि क्या है कि अभी जो अम्बेडकर वीर संगठन है जी, जो अभी अब आपके साथ में नए लोग जुड़ रहे हैं, युवा लोग जुड़ रहे हैं, उनके अंदर बहुत जज्बा है समाज के लिए कुछ करने का। और जो वहाँ पर जो माहौल था वो भी हमने बहुत अच्छा देखा, बहुत ही गर्म जोशी के साथ में आपका स्वागत भी हुआ है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मामला क्या था, इस बारे में आप हमें ज़रा विस्तार से बताइए कि क्या बात रही और क्या कारण रहा जो आप वहाँ तक पहुँचे। शाहदरा से चलकर गुरुग्राम से दिल्ली तक आपने पैदल मार्च में सहयोग किया, बताइए। जय भीम साथियों, आज आपके माध्यम से इस केस का सारी डिटेल भी बताऊंगा और क्या क्या हुआ सब बताऊंगा। पहले तो हम यहाँ से विकास भाई का, हमारा जो भाई है, उन्होंने जो ये पद यात्रा करी थी, उनके साथ हम गुड़गांव ज्वाइन हुए। यहाँ से जाकर के मेरे साथ सारे मेरे छोटे बड़े भाई पहुँचे यहाँ से वहाँ तक, और फिर वहाँ से हमने पैदल मार्च यात्रा शुरू करी, जो हमें दिल्ली कैंट आना था, और जो कि नांगलगांव दिल्ली कैंट में है। वहाँ तक हरियाणा पुलिस ने तो हमारा बहुत सहयोग करा, दिल्ली के बॉर्डर तक ले गए हमें। लेकिन धुले कुएँ के पास आते ही हमें दिल्ली पुलिस ने घेराबंदी कर ली। हमारे आंदोलन को रोकने की पूरी कोशिश की, वो कोशिश क्या, ख़त्म ही करवा दिया उन्होंने हमारा आंदोलन। मतलब दिल्ली पुलिस ने आपको रोकने का बहुत प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, हमें सबको रोड पर वहीं रोक लिया गया। और फिर हमने जब उनसे हाथ में थे जोड़े कि सर हमें जाने दो, हमारी बहन थी, उसको श्रद्धांजलि देनी हमें जा करके, आज का दिन है, हमें जाने दो। उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और जबरन हमें गाड़ी में बिठा करके अपने डीसीपी ऑफिस ले गए। वहाँ हमें बिठाया रखा पूरी रात, वहाँ हमें बात करते रहे, टाइम हमारे सुधारते रहे। ये डीसीपी ऑफिस जो था वो कहाँ पर था? ये जी जो वहाँ का नियर बाय जो डीसीपी ऑफिस था, पता इतना तो मुझे पता नहीं। उन्होंने हमें गाड़ी में बिठाया, विकास भाई को गाड़ी में बिठाया, मुझे बिठा कर ले गए। वो हमारे सभी साथियों को ले जाने कह रहे थे, लेकिन हमने विकास भाई ने सहयोग करका और हम मुझको और विकास भाई को लेके गए, डीसीपी ऑफिस में बिठाया और फिर वहाँ पे हमें बिठाए रखा। हमने बहुत कोशिश करी निकलने की, लेकिन जाने नहीं दिया। फिर हमारा आंदोलन उन्होंने रोका। हमारी कोशिश थी कि हम वहाँ जाकर अपनी बहन को श्रद्धांजलि दें, और जो उसके साथ केस में जो उसके साथ साथ नहीं दिया जा रहा, आवाज़ नहीं उठाई जा रही, उसकी आवाज़ को उठाएं। आंदोलन खत्म नहीं हुआ, ये इसकी शुरुआत हुई है। बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि हमारा जो समाज है वो सोया हुआ है, वो जागने के लिए तैयार नहीं है। जो जागरूक हैं वो चले जाते हैं, ऐसे आंदोलन में भाग लेते हैं और समाज के लिए जो काम करना चाहते हैं वो अपने काम को दिखाते भी हैं, करते भी हैं। लेकिन ये मेरे भाई ऋषभ भाई, मैं आपसे एक बात कहूँगा कि कोई पहुँचे ना पहुँचे, कम से कम जब आप पहुँचते हैं ना, तो आपके जैसे कितने साथियों की आपके साथ में सहानुभूति होती है। बहुत सारे लोग आपके साथ में जुड़े होते हैं जो आपको देखते हैं, वो बेशक ना पहुँचे, क्योंकि किसी ना किसी की मजबूरी भी हो सकती है ना जाने की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आंदोलन खत्म हुआ, आंदोलन आप खत्म ना समझे, ये तो अभी शुरुआत है। अभी से हार मानने की जरूरत नहीं है, अभी तो शुरुआत होगी। अभी बहुत सारे लोग भी आएंगे और भी जुड़ेंगे आपके साथ में, और वो अपनी अपनी बातें रखेंगे। अगर किसी से बात नहीं भी बनती तो कानून जो है ना हमारा, वो बाबा साहब ने जो हमारा लिखा है वो ऐसे ही नहीं लिखा भाई, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। कम से कम जो हमारा भारत है, जिससे हमारा संविधान, जो हमारे संविधान के हिसाब से जो भारत चल रहा है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप मेरे को एक बात बताइए, ये जो आंदोलन था, देखो अभी जो हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं, इस बहुत सारे ऐसे साथी भी होंगे जो इस चीज़ को समझे नहीं होंगे कि आंदोलन किस लिए चल रहा है, क्या बात रही होगी और किस लिए हुई होगी। इस पार्टी का ये जो आंदोलन है, ये जो मार्च था, इसके बारे में किसने इसका आयोजन किया, कौन निवेदक रहा? पहली बात तो ये मुझे ये बताइए, किसने आह्वान किया था इस आंदोलन का? देखिए, इस आंदोलन का
हमारे सारा श्रेय मैं विकास भाई कांवड़ा को देना चाहूँगा, जिन्होंने प्रयास करा। क्योंकि जब 1 साल पहले ये कांड हुआ ना, तो एक प्लेटफॉर्म बन गया, तो सारे बड़े फेस जाकर अपनी रोटी सेक कर चले गए। और उसके बाद काम हो रहा है नहीं हो रहा, परिवार को क्या सहयोग मिला, क्या चल रहा है, उसके बाद की जिम्मेदारी विकास भाई ने संभाली। क्योंकि जितने भी नेता वहाँ पहुँचे, उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया कि परिवार के साथ क्या हो रहा है। और उसके बाद जब मुझे पता चला 1 साल बाद विकास भाई पद यात्रा निकाल रहे हैं और इस केस के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं कि क्या कार्यवाही हुई, और 1 साल तक जब लड़की को न्याय नहीं मिला, तो मैं अपनी बहन समझ के उस लड़की में अपनी बहन देख करके अपने साथ अपने लोगों को लेकर गया उनके भाई का सहयोग करने। जी निश्चित ही। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा, हमारे समाज जो हमारे SC ST में हमारे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जहाँ पर बहुत इन जैसे भाई विकास कांगड़ा और ऋषभ भाई जैसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो समाज को बेचना भी चाहते हैं। लेकिन जो ऋषभ भाई हैं, विकास कांगड़ा जी हैं, इन जैसे लोग भी है ना समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। और मैं उन समाज के दलालों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि यार कम से कम समाज को तो छोड़ दीजिए, कम से कम जो बहन जिस बेटी को जिंदा जला दिया गया था, जिसके साथ में रेप हुआ था, कम से कम उसके लिए तो काम कीजिए। ये नहीं है कि अभी ये उनके साथ में हो सकता है कि कल आपके साथ में भी कोई दुर्घटना घट जाए, आप समाज को इकट्ठा करना चाहेंगे तो समाज आपके साथ में शायद ना खड़ा हो, क्योंकि आपके कर्म ऐसे होंगे कि उस समय पर हर कोई सोचने पे मजबूर होगा कि आपने समाज के लिए क्या किया। ये जीवन जो है ना बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं दिया है, बताया है कि इसके रास्ते ऐसे नहीं बताए हैं, गौतम बुद्ध ने ऐसे ही नहीं बताया है, वाल्मीकि जी ने ऐसे ही रास्ते नहीं दिखाए। ये जो लोग हैं ना आपस में बट कर रह जाते हैं, लालच के चक्कर में रह जाते हैं। मैं ऋषभ भाई इस आंदोलन के लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आप जितना सहयोग कर रहे हैं ना इसके अंदर विकास भाई के साथ में, हालांकि मैं विकास भाई से मिला नहीं हूँ अभी तक, लेकिन जितना भी जान पा रहा हूँ, जो जितना आंदोलन वो चला रहे हैं उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप जैसे समाज के लिए काम करने वाले लोग जब तक जागरूक हैं, समाज जिंदा है। समाज के जो हमारे समाज में जो बाबा साहब के जो विचार हैं वो जिंदा हैं, और आपके लिए बहुत बधाई। और मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा भाई आपसे, क्या इस आंदोलन में किसी नेता ने आपका सहयोग किया था? देखिए जी, पहली बात तो ये हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये, अगर उनको दिख रहा है कि कुछ युवा लड़के किसी बहन को न्याय दिलाने जा रहे हैं, तो उन्हें वहाँ पे पहुँचना चाहिए था। कोई नहीं पहुँचा। वहाँ कोई भी समाज का जो अपन आपको बाबा साहब का अनुयायी कहता है, कोई नहीं पहुँचा वहाँ पर। सबको पता है कि लड़के वहाँ से चलकर पैदल चलकर दिल्ली आ रहे हैं, किसी ने सहयोग नहीं दिया। बहुत सारे संगठन हैं वहाँ पर, लेकिन कोई भी नहीं आया आपके साथ। कोई संगठन, कोई नेता, कोई विधायक, कोई MLA पार्षद, कोई नहीं पहुँचा वहाँ पर। ये बहुत ही सोचने वाली गंभीरता की बात है कि जो कहते हैं कि हम बराबरी के लिए हम रखते हैं, हिस्सा रखते हैं, बात करते हैं, लेकिन वो ऐसे जो समाज को नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो नहीं पहुंचे। बड़े ही शर्म की बात है। एक बात बताइए भाई, क्या इसमें बहुजन मीडिया जो थी हमारी, कोई एक दो कुछ लोग पहुंचे थे वहाँ पर जो आपके इस कवरेज को कर सके? देखिए, विकास भाई ने पूरा प्रयास करा था कि जो बहुजन मीडिया है, हर बहुजन मीडिया सबको मैसेज कॉल और सबको बताया गया था कि ऐसे ऐसे कार्रवाई होगी, ऐसे करके आप सहयोग देना, वहाँ पहुँचना। सिर्फ एक भाई आए थे स्टार्टिंग में, वो मैं पता नहीं कर पाया कौन से भाई थे, उन्होंने वहाँ की जानकारी ली, अपने चैनल के माध्यम से रिकॉर्ड करा। उसके बाद जब ने पैदल मार्च यात्रा करी, उसके बाद कोई मीडिया नहीं थी, जबकि उन्हें पूरा कवरेज देना चाहिए था हमें, और सारी जो भी बात थी, आंदोलन की जानकारी थी, सब हमने दिखानी चाहिए थी, और कोई मीडिया नहीं पहुंची। ये समाज में जो चल रहा है ना, इसके खिलाफ आवाज़ उठेगी और न्याय होगा, और न्याय को जो रोकेगा उसके लिए भी हम कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, करनी भी चाहिए, क्योंकि जो समाज के लिए खड़ा तो निस्वार्थ भावना से खड़ा होता है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो ये बहन थी, इस बहन के जो परिवार वाले थे वो भी थे आपके साथ में क्या? उसकी माता और उसके पिता हमारे साथ थे, दोनों का समर्थन था, दोनों ही बड़े दुखी थे। उस माँ को रोते हुए नहीं देख पाया मैं वहाँ पर। ये देखिए, आपकी उनसे बात हुई थी? हाँ, उनकी माता से बात हुई है, वो बेचारी रो रही है, उसको कह रही है सिर्फ उसको लड़की का न्याय चाहिए,
जो दोषी हैं उन्हें फांसी चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें चाहिए कि जो वहाँ पे जो दोषी करार हैं उनको फांसी हो, और फांसी हो, बस इतना उसका मांग है इसकी माता। देखिए, मैं अभी आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि शायद जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए एक बार फिर से ऋषभ भाई से जानना चाहूँगा कि क्या मामला था जो ये गुरुग्राम से चलकर दिल्ली तक इन्होंने पैदल मार्च किया, विरोध प्रदर्शन किया है। इस बारे में एक बार ऋषभ भाई खुलकर बताएंगे, विस्तार पूर्वक बताएंगे क्या मामला था आखिर। देखिए, मुझे इस केस की जानकारी थी कि जो लड़की के जो दोषी हैं, जिन्होंने दुष्कर्म करा, उसका रेप करा, उसे जलाया, वो कुछ 4 अपराधी अरेस्ट हैं। तो पिछले 1 साल से हर महीने उन्हें डेट मिलती रही और डेट बढ़ती चली गई, और इस चीज़ को 1 साल बीत गया। तो इस कारण से मैं पहुंचा था, लेकिन वहाँ पहुंच करके मुझे पूरी जब इस केस की जानकारी हुई कि अंदर क्या चल रहा है, मेरी आत्मा रोने लगी सुनकर। जो हमारे समाज के लोग अपनी, क्या बोलूँ मैं, खाने लग रहे हैं हमें दीमक की तरह। हमारे समाज के लोग, क्या बाबा साहब ने हमें संविधान इसलिए दिया था, इतने अधिकार इसलिए दिए थे, मानव हमें इसलिए बनाया था कि अपने समाज को काट के खाएं? ये बताओ, उन्हें शर्म नहीं आ रही है जो इस बहन के हिस्से को या उसको जो सहयोग मिला उसको लूट के खा रहे हैं? जी निश्चित। एक बात यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे जो समाज है ना, जब कोई ऐसी घटना घटती है, बढ़ चढ़ करके आगे आता है, अपना नाम करते हैं, और जो कुछ भी सहयोग मिलता है उसके अंदर बहुत बड़ा स्पैम चलाते हैं। वो क्या करते हैं, अपने सहानुभूति दिखाएंगे और अपना नाम करेंगे, और उसके बाद में उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। भैया, मैं यही कहना चाहूँगा, कम से कम समाज को तो छोड़ दो। एक बात और बताइए ऋषभ भाई, जो ये आंदोलन था आपका, ये सफल हुआ कहीं तक? देखिए जी, सफल तो होगा। जो हमें कल रोका गया ना, उससे हम रुके नहीं हैं। कहानी भी ख़त्म नहीं हुई है। कहानी ख़त्म होगी जब उन 4 दोषियों को फांसी होगी, और जो उस लड़की के माँ बाप को जो सरकार से मिलना चाहिए था वो पूरी तरह से मिलेगा, जब हमें पता लगेगा कि हमारा आंदोलन सफल हुआ। ठीक है जी। और जब तक उन दोषियों को फांसी नहीं होगी और उसके माता पिता को उनके पूरा अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक मैं और विकास कांगड़ा भाई नहीं रुकेंगे। और 8 तारीख को एससी कमीशन पर भी पहुँचेंगे। 8 तारीख को एससी कमीशन पहुँचेंगे। क्या टाइमिंग होगा वहाँ पर? सुबह 10 बजे हम एससी कमीशन पहुँचेंगे सब लोग। वहाँ के जो चेयरमैन और अध्यक्ष साहब हैं उन पे बात करेंगे इस केस के बारे में, उन पे दबाव बनाएंगे कि हमारी जो बहन है, क्योंकि हमारा कानून नहीं सुनती, हमारा कोई प्रशासन नहीं सुनता, हमारा कोई पॉलिटिशियन नहीं सुनता, तो हमारा कौन सुनेगा? तो इसलिए बाबा साहब ने हमारे एससी कमीशन बना कर दिया था कि जब तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा तो एससी कमीशन सुनेगा। तो हम 8 तारीख को सुबह 10 बजे एससी कमीशन पहुँचेंगे। वहाँ पर हमारे जो वीरेंद्र खटीक जी हैं चेयरमैन, उनसे बात करेंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबसे बात करेंगे। इस केस पे अच्छी जांच हो और जो दोषी हो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कार्रवाई नहीं उन्हें फांसी हो। तो मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे, जो आपने परसों मार्च निकाला था 5 तारीख को, आपका जो मार्च हुआ वो कहाँ पर आकर के आपका ख़त्म हुआ, और आपने किस वजह से या किन शर्तों पर या किस बात पर वो वहाँ मार्च को समापन किया? देखिए, हम गुड़गांव से चलकर झरेड़ा विलेज तक पहुँचे। धोला फोर से पहले पड़ता है झरेड़ा विलेज। वहाँ पर हमारी घेराबंदी हुई। हमने पुलिस वालों से बहुत बात करी कि हमें जाने दो, नहीं जाने दिया गया। लास्ट में जब बहुत समय बीत गया, हमें लगा कि टाइम बीत गया है, तो उन्होंने हमें गिरफ्तार कर अपने डीसी को ऑफिस में ले गए। वहाँ उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने हमें सहानुभूति दी कि जो आपको चाहिए उसके लिए हम काम करेंगे, लेकिन 1 साल से कहाँ थी। क्या इस बारे में लिखित आश्वासन दिया था या आपने उनके कहने से ही आपने मान लिया? कोई लिखित आश्वासन नहीं था। हम सिर्फ उनके जो पुलिस हमें लेके गई उनके कहने पे गए। उन्होंने कहा हम आपसे बात करेंगे वहाँ जा करके, इस केस की पूरी जानकारी लेंगे आपसे, और आपसे जो हमारा सहयोग और जो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी पूरी तरह से निभाएंगे। इस केस में भी साथ देने की बात वादा करा आप लोगों ने। बाकी हम देखेंगे क्या होगा आगे। अभी तो कुछ लिखित आश्वासन नहीं है, कोई सख्त ऑर्डर नहीं, कुछ भी नहीं हमारे पास। सिर्फ
सिर्फ उनके कहने पर, बातों के कारण हम भाग गए। नहीं, निश्चित ही क्या है, हमारी जो प्रशासन प्रणाली है, जब उनके नज़र में ये आता है तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही जिम्मेदारी से काम लेते हैं। और जिन भी अफसर ने आपसे बात करी है वो निश्चित ही आपको न्याय दिलाने में पूरा सहयोग करेंगे। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत जगह पर देखा है कि हर जगह बुरे लोग हैं तो बहुत अच्छे लोग भी हैं, वो जो कहते हैं वो करते भी हैं। बाकी आप एक बात बताइए मेरे को कि 8 अगस्त को जो आपका अब SC/ST आयोग जो आप जाएंगे, तो वहाँ पर आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आपकी बात जो वहाँ पर सुनी जाएगी, क्या होगा, क्या उम्मीद रखते हैं, मुझे ये बताइए। देखो, उम्मीद तो ये है कि हम, कोई तरह से बताता हूँ, हम वहाँ पहुँचेंगे, बात करेंगे। अगर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो हम दिन रात एक करेंगे, SC कमीशन से बाहर नहीं जाएंगे, वहीं डेरा डालेंगे, वहीं सोएंगे, वहीं बैठेंगे। जितना आंदोलन लंबा चलेगा, जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, वहीं बिस्तर डालेंगे, जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी, बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा मैं, बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। बहुत ठीक है, आपका जज्बा मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप उस बहन को न्याय दिलाना चाहते हैं। ये मैं भी इस चीज़ को गंभीरता से आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। ये बहुत अपने आप में बहुत समझने वाली बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो भी इस चीज़ को समझ सकें। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए ऋषभ भाई, इस आंदोलन में कितने लोग थे शामिल जो हुए थे? देखिए, वहाँ पे आंदोलन में कुछ ज़्यादा संख्या नहीं थी। कारण उस दिन शायद बारिश के कारण कुछ लोग नहीं आ पाए, बारिश बहुत पड़ रही थी उस टाइम। दूसरा, दिल्ली बंद थी, 140 लगी पड़ी थी, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण क्या, कुछ लोग उन्होंने बताया कि हम व्यस्त है, कोई अपने हॉस्पिटल गया है वहाँ को लेकर, कोई बिजी है काम को लेकर। मतलब हाँ, मानते कहीं ना कहीं काम भी जरूरी है, वर्किंग डे था, एक तो कारण ये था। और एक मैसेज भी देना चाहूँगा उन लोगों को कि अगर आप 1 घंटा अगर वहाँ आकर हमें सहयोग देते हैं, वो आंदोलन हमारा सफल हो जाए। हम कहीं ना कहीं वो आंदोलन एक तो अपनी कमी की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि वो हारे नहीं है अभी आपके साथ बहुत मौके हैं, अभी आएंगे आप इस चीज़ को मत कहिए कि आप हारे हैं। देखिए, ये बात मेरे मुँह से इसलिए निकल रही है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं टूटा पड़ा हूँ उसके। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन अगर आप ही हारेंगे ना, आप ऐसी उम्मीद रखेंगे कि आप हार गए हैं, तो जो आपके साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं ना, वो फिर और ज़्यादा टूट जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से गर्माजोशी से लगे हुए हैं ना, उसी तरीके से लगो, उन लोगों को इकट्ठा करो। हो सकता है कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में आपकी कोई ना कोई कमी रही हो, आप समाज को इकट्ठा नहीं कर पाए हों, उस समय की स्थिति भी हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसा समझे कि थोड़ा अगर पहले इस का आगाज़ होता तो शायद आपके साथ में और ज़्यादा लोग जुड़ पाते, इसका प्रचार होता। तो देखिए, 5 तारीख से प्रचार ही हो रहा है, अभी पता लग रहा है लोगों को। 8 तारीख को देखते हैं कितने लोग पहुँचते हैं। 5 तारीख से प्रचार ही चल रहा है और 8 तारीख को देखेंगे कि कितना हमें सहयोग मिलता है समाज से, क्योंकि अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम अकेले लड़ रहे हैं समाज की लड़ाई को। ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं जी, पूरे भारत की लड़ाई है, पूरे भारत की बहन बेटियों की लड़ाई है। हम किसी अपने एक समाज की लड़की के लिए लड़ रहे। एक केस हुई है, इतने केस आ रहे हैं डेली। जी निश्चित, क्योंकि ऐसे दोषी जो ऐसे महापापी होते हैं, जो बच्चों के साथ में, बहन बेटों के साथ में जो दुराचार करते हैं, इनको सज़ा ना मिलेगी तो हमारे जो भारत है उसकी जो संस्कृति है कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि उसके लिए ठेस पहुँचेगी। जिस चीज़ के लिए हमारे जो बहन बेटों की, हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हम पूजा करते हैं, स्त्री की पूजा करते हैं, महिलाओं की पूजा करते हैं, बहन बेटों की पूजा करते हैं। हम कहीं ना कहीं उनको देवताओं का रूप देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और ऐसे ही माहौल में ऐसे दुराचारी, ऐसे महापापी जो हमारे समाज के बीच में रह करके हमारे बहन बेटों के साथ में इतना दुराचार करते हैं, ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा हो। मैं भी यही प्रशासन से, अपने न्यायालय, अपने जितने न्याय की अपनी मूर्ति हैं, सभी से मैं एक दरखास्त करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की सख्त कार्रवाई, सख्त से सख्त की जाए, ताकि और भी लोग जो ऐसी मानसिकता रखते हो उनके लिए कड़ा संदेश जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, ये हमारे राम जी है, ये बहुत ही अपने बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। छोटे छोटे जगह जाते हैं और बड़ी बड़ी जगह पे जा रहे हैं अपने न्यूज़ के लिए, प्रचार के लिए, समाज के लिए प्रचार के लिए। आप देख रहे हैं कोई भी बहुजन मीडिया नहीं आ रही है इस टॉपिक पे कवरेज देने के लिए। हमारे राम जी हर वक्त की खबर और हर टाइम की खबर आपके अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं।
जो अम्बेडकर शक्ति के नाम से बनाया है। तो भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस मामले की जानकारी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी, जो कि राम जी द्वारा चलाया जा रहा है। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और सब्सक्राइब करें और आप अपना सहयोग दें। अगर आप वहाँ नहीं पहुँच रहे तो इनके चैनल के माध्यम से वहाँ पे आपकी सबको जानकारी मिलेगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।